उसमें हम पूरी यूनिवर्सिटी को पैरालाइज करेंगे, पूरी यूनिवर्सिटी को पैरालाइज करेंगे। अलीगढ़ियन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोगों की बातें बहुत बेबाकी से हम लोगों की आवाज़ें बुलंद करते हैं। दूर तक पहुंचाइए हमारे पूरी मनोज अलीगढ़ियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और 1-2 दिन के बाद हम लोगों की एक बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है, पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे और उसमें ये तय हुआ है कि सारी यूनिवर्सिटी इमरजेंसी सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। उसमें आपको इससे ज़्यादा तादाद मिलेगी और वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को ये मालूम हो जाएगा कि इत्तेहाद यूनिटी इनकी एम्प्लॉइज़ की कितनी है और हम लोग इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी में सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर अपने अपने सारे दफ्तर और अपनी यूनिट बंद करेंगे और उसमें हॉल्स को भी शामिल किया है। हॉल बंद होंगे, लड़कों के जो भी व्यवस्था खाने की है वो इंतज़ामिया के ऊपर होगी और इंतज़ामिया और लड़कों के बीच बात रहेगी। आप बता दिए क्या करें, हमारे अनाउंसेस रोक दिए, हमारे डेली वीजर भाइयों के 7 साल से पैसे नहीं बढ़े, आप बताइए क्या करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ और आप देख सकते हैं मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद पर हूं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से खवातीन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं कुलपति आवास के सामने मानव श्रृंखला का जो इन्होंने संदेश दिया था वो मानव श्रृंखला बनती हुई नज़र आ रही है और ये सभी लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये कुलपति आवास के सामने अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें मैं आप तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग जो वर्कर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हूं यहाँ पर। और जैसा कि इन्होंने आह्वान किया था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम मानव श्रृंखला बनाएंगे
और मानव श्रृंखला लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी पूरे तरीके से, महिला हो या पुरुष हो, लामबंद हो चुके हैं और मानव श्रृंखला के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आइए बात करते हैं, इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं हमारे बीच में। आइए ज़की भाई से बात करते हैं कि आखिर इसकी नौबत क्यों पड़ी। आप अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं, मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि भाई आपकी मांगों को हम पूरा कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी नौबत क्यों आई, बताएं। आज हमारे धरने को 29वां दिन है। प्रशासन से हम लोगों ने कई बार वो लिखा पढ़ी करी, लेकिन कोई प्रशासन ने कोई वो नहीं की। आज मजबूरन हम लोगों को ये आंदोलन करना पड़ा, श्रृंखला बनानी पड़ी और 1-2 दिन के बाद हम लोगों को एक बहुत बड़ी हड़ताल होने जा रही है। पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे और उसमें ये तय हुआ है कि सारी यूनिवर्सिटी इमरजेंसी सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। उसमें आपको इससे ज़्यादा तादाद मिलेगी और वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को ये मालूम हो जाएगा कि इत्तेहाद यूनिटी इनकी एम्प्लॉइज़ की कितनी है और हम लोग इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी में सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर अपने अपने सारे दफ्तर और अपनी यूनिट बंद करेंगे और उसमें हॉल्स को भी शामिल किया है। हॉल बंद होंगे, लड़कों के जो भी व्यवस्था खाने की है वो इंतज़ामिया के ऊपर होगी और इंतज़ामिया और लड़कों के बीच बात रहेगी। हमारी बस यही है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम इससे बड़े से बड़े कदम उठाएंगे हम लोग। तो क्या ज़की भाई आपने बताया कि बड़े से बड़े कदम उठाएंगे, ये क्या छोटा कदम है? एक गेट से दूसरे द्वार तक आप भीड़ को एकत्रित कर रहे हैं। ये एक प्रोग्राम था हमारा, एक श्रृंखला बनाई थी हमने इत्तेहाद की। हमने ये दिखाया कि हम कितने इत्तेहाद हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहाँ तक हम जा रहे हैं ना। और इसके बाद पूरी डिमांड ये रही, अगर नहीं होती तो हम इसे बंद कर देंगे और सारी एसोसिएशन को बंद करके वो करेंगे। तमाम यूनियन और सब सारे कर्मचारी आप देख रहे होंगे, इस टाइम बहुत भीड़ है, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ये थे हमारे साथ में ज़की भाई, जिन्होंने बिल्कुल कम शब्दों में पूरी बात कहने की कोशिश की है। और देख सकते हैं अमूवी के जो कर्मी हैं या बुल कह सकते हैं, वो भी लामबंद हो चुके हैं। आखिर इनको क्या पीड़ा है? आवाज दो, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कहेंगे? नहीं चलिए ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से भयभीत भी लग रहे हैं। सकते लगातार, जैसा कि इन्होंने आह्वान किया था कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे, और जैसा कहा था 28वें दिन फिर उसी तरीके से कर दिया। ये मानव श्रृंखला है, रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हाथ बढ़ाना साथी रहे, जो गीत है उसको यहाँ पर पूरे सार्थक करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। गले में पट्टिकाएं पड़ी हुई हैं, अपनी मांगों की पट्टिकाओं को लेकर युवा, वृद्ध, सभी कर्मी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये किस गेट से किधर की ओर जा रहे हैं आप? अब हम लौट के बाबू सी गेट पे जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रजिस्ट्रार ऑफिस से आए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस से आकर यहाँ पर? जी। अभी कहाँ खड़े हैं? अब हम सब खड़े हैं बीसी की कोठी के पास, अच्छा, मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास। मौलाना आजाद लाइब्रेरी और बीसी कुलपति साहब से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने आह्वान किया था उसमें बड़ी संख्या के साथ में सफल भी हुए। और मैं आगे लिए चलता हूँ आपको आगे की ओर, देखते हैं कितने लोग इनके साथ खड़े हैं। तो काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, आपकी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। नए तरीके से प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं प्रदर्शन के, उसी तरीके से प्रदर्शन का अंदाज बदलता चला जा रहा है। एक हमारे बीच में एम्प्लॉई एकता, ये देख सकते हैं फांसी का सिंबॉलिक, कि फांसी दमनकारी सरकार जिस तरीके से फांसी देती थी, उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति ऐसा है जो फांसी लगाकर आगे की ओर बढ़ता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में हूँ और मानव श्रृंखला का जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय ने जो आह्वान किया था उसमें पूरी कसौटी पर खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मानव श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है और वहीं पर इस प्रदर्शन को जो लीड कर रहे हैं फैसल गांधी साहब। आइए फैसल जी से बात करते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं जो एक ही आह्वान पर सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, और आज क्या होने वाला है? लोगों के सीने पर कुछ स्लोगन की पट्टियाँ लगी हुई हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये चलते रहो बेटा, चलते। ये गैर मानवतावादी लोग जो कुर्सियों पर बैठा हैं, हमने उनके लिए एक मानव श्रृंखला बनाई है। हम मानवता के साथ हैं और ये जो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, उन अधिकारों को हम
अपने वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मनोज भाई, आज हमें 29 दिन हो गए, प्रशासन आंखें मूंद के बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो हमारी इस जद्दोजहद को बहुत हल्के में ले रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। हम जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, हम ये आंदोलन बिल्कुल भी ढीला नहीं होने देंगे। हमारी दिसंबर के पहले हफ्ते में आम हड़ताल है, उसमें हम पूरी यूनिवर्सिटी को पैरालाइज करेंगे। उसमें चाहे हॉल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इमरजेंसी सर्विस हो, लाइब्रेरी हो या जितनी इमरजेंसी सेवाएं, वो भी सब शामिल होंगी। हम बताएंगे कि जब नॉन टीचिंग सड़कों पर आएगा तो यूनिवर्सिटी बगैर हमारे चल नहीं सकती। गांधी जी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात हुई थी, तो मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, ये मेरा वो नहीं है। उनका कहना था कि ये शिक्षा के कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी अब हमको। ऐसा है, हम कोई शिक्षा के कार्य में बाधा नहीं डाल रहे। शिक्षा के हम कोई क्लासरूम, हम कोई एग्जामिनेशन, हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो हमें भारत के संविधान में लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने अधिकारों को लेके रहेंगे। तो ठीक है गांधी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप फैकल्टी ऑफ आर्ट के सामने हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मानव श्रृंखला लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मसूद रास। मसूद भाई, ये इतने लोगों को कैसे इकट्ठा कर लिया आपने? नहीं, हमने इकट्ठा नहीं किया, हमने इन ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक ह्यूमन चेन बनाकर ये दुनिया को मैसेज दिया है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। ये कितने लोग होंगे लगभग? ये लगभग 7,000 लोग हैं। आप देख सकते हैं गुलरेज साहब की तस्वीर, इस दृश्य को देखकर जरूर अंदर ही अंदर मन महसूस रहे होंगे वो कि आखिर मैंने ये क्या फैसला ले लिया जिससे ये सभी कर्मचारी लामबंद होते जा रहे हैं। एम्प्लॉय हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो या हो टेम्परेरी या एडॉक कर्मी हो, ये लगातार देख सकती है सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीने पर पट्टिकाएं लगी हुई हैं। उन पट्टिकाओं को भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, वीसी साहब नाराज हो रहे हैं, लगातार सुनने में आ रही है वीसी साहब सख्त कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, फिर क्या करेंगे आप? वीसी साहब ऐसे कोई कार्रवाई, जैसे कि हम लोग ने किसी तरीके से किसी कार्य में बाधा तो डाली नहीं है। हम तो अपनी इनजस्टिस के खिलाफ जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ आपके हिसाब से कुछ गलत नहीं हो रहा है? नहीं, हमने कोई कहीं किसी सरकारी कार्य में बाधा नहीं डाली। चलिए, हम ये लड़ाई जो हमारे हक के लिए हो रही है और हमारी जो 10 डिमांडें हैं, हम चाहते हैं प्रशासन से कि वो हमारी डिमांडों को पूरा कर दे, जिससे आगे की कार्रवाई को हम जो खत्म कर सकें। चलते रहो। और अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करा गया फिर क्या करेंगे? तो इसी तरीके से ये धरना जारी रहेगा और आगे और भी सख्त कदम हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरार। बच्चे को स्कूल से ला रहे हो या प्रदर्शन में हो तुम लोग? सर, हम प्रदर्शन में हैं बच्चे समेत। ये लगातार मानव श्रृंखला का जो इनका जो प्रयास था, वो बकौल उनके जो यूनियन है इनकी, उनके हिसाब से इनका प्रदर्शन कामयाब रहा है। और यकीनन अमूमी प्रशासन को ये देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि इतनी भारी संख्या अचानक ही कहाँ से आ जाती है। और ये अपनी मांगों को लेकर
का संकल्प है, आवाज़ दो हम एक हैं, बोलते जा रहे हैं लगातार। श्रृंखला मानो इनकी कम होने का ही नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक द्वार से दूसरे द्वार तक किस तरीके से पंक्तिबद्ध होकर, अनुशासन के साथ पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अमूमी प्रशासन होश में आओ के नारे बोल रहे हैं। और जो श्रृंखला है वो लगातार बढ़ती जा रही है, एक द्वार से दूसरे द्वार तक। ये सीधी तस्वीरें हैं, मैं अक्सरकार साहबी मनोज अलीगढ़ी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सभी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और बाबा सैयद की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर सैयद साहब का जो सपना था कि इस द्वार में जो भी आएगा यकीनन उसकी कायाकल्प हो जाएगी, और ऐसा तो हुआ, लेकिन कुछ तानाशाह लोगों की वजह से अमूमी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बहुत सी परेशानियों का सामना यदा कदा करना पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबा सैयद गेट से ये काफिला लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और तस्वीरों के माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मनोज भाई क्या हाल है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे आ गया, चलो आ गया, आ गया। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो। एक है। नहीं चलेगी, 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 आगे भाई क्या है? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारा काम खराब कर दिया हमारी मांग है, हमारी मांग क्या है? हमें क्लियर किया जाए। कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? 12 साल से 12 साल से कंफर्म नहीं हुए अभी आप? नहीं, अभी तक नहीं। 6 साल से अलीगढ़ियन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोगों की बातें बहुत बेबाकी से हम लोगों की आवाज़ें बुलंद करते हैं। दूर तक पहुंचाइए हमारी पूरी मनोज अलीगढ़ियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी सबके मांगे पूरी चलेगी, नहीं चलेगी। एक है, हम एक हैं। जब तक हम लोगों की डिलीवरी की सैलरी नहीं बढ़ जाएगी और हम लोगों का टेम्परेरी नहीं हो जाएंगे हम लोग, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना लगा रहेंगे और रेगुलर हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और हम लोग आगे आकर हम लोग कंटिन्यू धरने लगाएंगे। हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू सब लोग बंद रखेंगे। हम लोगों का कंफर्मेशन करिए, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा जब तक हम लोग स्ट्राइक पे ऐसे ही रहेंगे, जमे रहेंगे। और हम लोगों की जब तक डेली विद्रोह का कंफर्मेशन नहीं हुआ आवाज दो। एम्प्लॉय एकता, एम्प्लॉय एकता, एम्प्लॉय एकता, एम्प्लॉय एकता, एम्प्लॉय एकता। कहना चाहते हैं सर? हमारी मांगे पूरी करते हैं, बस ये कहना चाह रहे हैं। आप काफी पुराने मुलाजिम हैं, लेकिन ऐसी क्या जल्दी पड़ रही है जो आप? जल्दी बात है, इन्होंने बहुत देर कर दी। इतने साल से करे बड़े हैं, हम लोगों को रोके बड़े और हम लोगों का काम करके नहीं दे रहे। क्या करें, बहुत परेशान हैं हम लोग।
क्या और इसके साथ लड़ाई होगी? आर पार की लड़ाई होनी है रजिस्ट्रार साहब से। पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो। बोलेंगे क्या बोले भाई, परेशान हाल है। देख रहे हैं आप हालत क्या हो रही है, पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। पसीने के आगे भी कुछ कहें? अरे हाँ, पसीना क्या गया, हमारा खुद पसीना निकल रहा, खून कैसे निकाल दें, वो भी जम गया। चलते रही। जिसको बोलना है बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है एक, आवाज दो, उठाओ चैन बनाओ, चैन। चलो आ जल्दी चैन बनाओ। मैं और आरजेडी फौरन आ गए। मैंने रास्ते से ही मैसेज करा, अल्लाह का शुक्र है 300-400 लोग यहाँ मौजूद आ गए। क्रिएट कर रहे, ये ताबूत अप्रोखा है, ये 3 बजे तक यहीं रहेगा और 3 बजे के बाद ये अंदर का। तो मैंने कहा ये ताबूत फरोन का है और ये 3 फरोन बैठे हुए हैं। तो फरोन की बॉडी से ना आसमान में लिया, न पानी में लिया, क्यों खड़े इसको लेकर? इसको लिए अपने हक के लिए करने के लिए, हम लोगों को हक मिले इसका। बड़े शरीफ सज्जन लग रहे हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन में आए हो? इसी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। क्या कहना है? हम लोगों की जल्द से जल्द डिमांड पूरी की जाए, 10 डिमांड जो है। और अगर 29 दिन हो गए अभी तक तो हो ही नहीं है और आगे भी नहीं होगी, तो फिर तो इसमें हम धरने में साथ रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती। कौन है आप? मुंह छुपा कर क्यों घूम रहे हैं? मुंह छुपा कर के नहीं, ये हमारा दर्द है कि हमारी ये नौबत आ गई कि हमारे धरने को 29वां दिन है और एएमयू प्रशासन हमारे तरफ देख भी नहीं रहा। और हमने ये जो लगाया है मोदी जी का मिनी इंडिया, हम दरख्वास्त करते हैं कि आप मनोज भाई अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से मोदी तक ये खबर पहुंचा दें कि आपके मिनी इंडिया के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जिन लोगों को आपने बिठा रखा है इन सीटों पे। ये फांसी का सिंबल है। जब अंग्रेजों के दमनकारी शासन था तो उस समय फांसी दी जाती थी, तो ये आप फांसी का सिंबल क्यों दिखाना चाह रहे हो और इस तरीके के रूप को धारण करने की क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप बता दिए क्या करें, हमारे अनाउंसेस रोक दिए, हमारे टेलीविजन भाइयों के 7 साल से पैसे नहीं बढ़े, आप बताइए क्या करें। तो आपका ये जो खूबसूरत चेहरा है वो कैसे देख पाएंगे, कितनी देर बाद देख पाएंगे? आखिर कौन है आप? ये मगरिब अभी तो बेनामी से घूम रहे हैं। अभी मगरिब की अजान होगी, आप देख लेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। लगता है आपकी आवाज़, और आपको मैंने कहीं देखा भी। जी, आपने जंजीरों में देखा था। कुलपति साहब आपको देख रहे हैं और मिनिस्ट्री आपको देख रही है, मैं मिनिस्ट्री से दरखास्त, जिला प्रशासन के लोग भी आपको देख रहे हैं। सटीक बात बोलिए, क्या कहना है? मैं उन्हीं सब से दरखास्त करना चाह रहा हूं कि हम अपनी खुशी से नहीं बैठे हुए, हमारे धरने को 29वां दिन हो गया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये हमने धरना, और हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में पूरी यूनिवर्सिटी बंद करने जा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, वो इसलिए कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ देख नहीं रहा। तुम बनना चाहिए ऐसे वाइस चांसलर को और ऐसे अधिकारी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक मोनोपोली बन गई है, वन मैन शो चल रहा है, हर आदमी नियत मान के खड़ा हुआ है। तुम बनना चाहिए
ये विकास नहीं था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद चांसलर का और फाइनेंस ऑफिसर का। 20 साल शफीक साहब रहे, जल्लाद आए हुए हैं, उन्होंने जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी थी कि हमारे नॉन टीचिंग का कर्मचारी 100 बढ़ाया हो, लेकिन इन्होंने ये एक हड़धर्मी कर रखी है। और ये चंद दिन के मेहमान हैं, और अगर ये चंद दिन के मेहमान रहेंगे ये हमारे बीच में, कसम है तुम्हें उन सब लोगों को, चाहे वो इनके डिपार्टमेंट के लोग हों, जैसे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे जाफरी साहब को 27 पोस्टें थी एक टाइम महमूदुर रहमान साहब के पीरियड में, मैंने वो देखा उन्हें। तो जब एक शादी में गए सामने से मौजूद थे, वो प्लेट देने वाला नहीं था। इस इदारे की कभी इन्हें मालूम नहीं है। तो कितना तुम्हें फिर से बैठाते हो अपने पर्वों में ढेर वगैरह देखते। इन्होंने शायद ये समझ लिया कि ये हमारा आखिरी वक्त चल रहा है। और तालुक देख बोले, IT बोले, तुम भी बोलो,